हेलो यकीनियंस। तो आज बकरीद है। जैसा कि आज छुट्टी है, आज हॉलीडे पड़ रहा है और कल हमारा टेस्ट है। यकीन 2.0 का पहला टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का। अगर आपने तैयारी की होगी और नहीं भी की होगी तो कर लीजिए, आज आपके पास टाइम है। तैयारी करते समय जो प्रॉब्लम आई थी हमें, जैसे कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए थे पहली बार में, उनको आपने लिखा ही होगा साइड में। नहीं लिखा है तो आप फिर से जब आप रिवीजन करेंगे आज, या आप कुछ भी करने जा रहे हैं जैसे रिवीजन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप उसको दोबारा से रीचेक कर लिए कि हमें कहाँ पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी या किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई थी। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई आज वो आप सॉल्व करके एक बार जरूर देखिएगा, फिर आप कल अटेम्प्ट कीजिए पेपर। और हमें तो ये अच्छा लगता है कि जैसे हमारा कल टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है तो हम उसके एक दिन पहले अपने वीक पॉइंट्स को ही रिवीजन करें, ना कि किसी मतलब नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो हमें जैसा कि अभी तक कुछ हुआ है ही नहीं, सिर्फ लॉगरिथम तक आएगा, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह ये तो नॉर्मल वो रहते हैं ना। थोड़ा बहुत अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, वरना इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद जूलॉजी या बॉटनी में तो आपको पता ही है, जूलॉजी में कनेक्टिव टिश्यू तक आना है तो वो भी मतलब नॉर्मली आना है, जो तो मतलब ऐसा याद ही रहता है अपने लोगों को। उसमें कनेक्टिव टिश्यू और जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें दो ही टॉपिक आने वाले हैं। बॉटनी में सेल तक जो आपको पता है, जितना पढ़ाया जा चुका है आप उतना पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपने साथ साथ में रिवीजन किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस टेस्ट में। हालांकि फिजिक्स वगैरह में अगर कोई थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी डालेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस बार कुछ अलग टेस्ट आएगा। क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि नीट एग्ज़ाम बेस्ड ही यह पेपर रहने वाला है। तो आपको तैयारी करना है। हमने भी अपनी तैयारी करने के लिए काफ़ी सारे फार्मूले अपनाए हैं। तो हमने एक इस बार नई चीज़ ये की है कि हमने सारे चैप्टर्स का लिस्ट बना रखी है, और उसमें क्या करना है कैसे करना है हम आपको एक बार शो कर रहे हैं अपनी लिस्ट, जो कि ये रही मेरी। ये है मेरी लिस्ट। एक मिनट, एक जस्ट मिनट। ये हमारी लिस्ट है। इसमें इधर चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि ये हमारी फिजिक्स की हो गई। ये है हमारी फिजिक्स की लिस्ट। ये फिजिक्स की लिस्ट है, इधर आपको दिख रही है। ये स्टार्टिंग से है, पूरी फिजिक्स के जितने चैप्टर होते हैं सारे इसमें कंपाइल हैं। और इधर कॉलम आप देख रहे होंगे, ये रोज जो बनी है, इसे अगर आप बताएं तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको बेनिफिट इनसे मिलेगा तब। अगर आपको लगता है कि हमें खुद से, पहली बात तो अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है वो अपनी खुद से हैंड रिटन होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। जैसे हमने हैंड रिटन बनाए हैं अभी, तो इसमें ये आप कॉलम देखिए, PYQ का कॉलम है, ठीक है। हर ये चैप्टर है, चैप्टर के आगे आपको मिलेगा PYQ का कॉलम। फिर आपको मिलेगा ये टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट में दिया इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और इस साइड आपको टेस्ट की एनालिसिस वाला, कि हमने उसकी कितनी बार एनालिसिस की है टेस्ट की। उसके बाद आपको NCERT का मिल जाएगा कि हमने उसकी NCERT रीड की है, NCERT के क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी का हमारा है, इंफॉर्मेशन की पूरा एक पैटर्न बना हुआ है कि हमने कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना है। NCERT की है, टेस्ट दिए हैं सब। इससे ये रहेगा कि हमें अपना पूरा जो हिस्ट्री, मतलब पूरी जो जर्नी है उसका पूरा कंपाइल डिटेल हमारे पास रहेगा कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या छोड़ रखा है। अगर जो नहीं किया है वो हमें करना रहेगा, और जो कर लिया है उसको रिवीजन करना रहेगा। तो उसके लिए भी आपको इस साइड में एक कॉलम छोटा सा है, इसमें रिवीजन का कॉलम मिल जाएगा। तो हमें लगता है आपको भी ये लिस्ट एक बार जरूर बनानी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। क्योंकि जब आप एक बार लिख के रखते हैं किसी चीज़ को, तो अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो टारगेट्स फिर हमें वो होती है, जब आपके टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो फिर हमें रिग्रेट होता है कि आज हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ हमने आज टाइम वेस्ट किया है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप बना के रखिए, और टू डू लिस्ट जैसी कि हम रोज बनाते हैं अपनी, आप लोग भी बनाते होंगे आई होप। और टू डू लिस्ट मेन कंपलसरी है भाई, बना लो। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जब पिछली बार जब एग्ज़ाम पास में था तब हमें ये लग रहा था कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और हमें सब अभी पढ़ना है, रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करें। क्योंकि एक दो बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होता। कब मतलब जैसे कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अगर अब वो चैप्टर हम 2-3 महीने बाद देखेंगे तो हमें वो 0% याद रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो
अगर 50% भी हमें याद हो तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 महीने बाद अगर आप एक बार भी नहीं पढ़ते हो फिर प्रॉब्लम तो आनी ही है। इसलिए सिर्फ यही बात है कि आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। आज जैसे कि छुट्टी है, हॉलीडे है, तो आप उसका भरपूर आनंद लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए उसमें। और उसका एक बार टेस्ट आप किसी, जैसे कि यकीन का जो वन वाला बैच है, यकीन 1.0 या यकीन कह लो, यकीन 2026 वाला, आप उसका टेस्ट दे लो, माइनर वाला जो कि हमने दिया था, उसमें मेरे 153 मार्क्स थे। आप उसे देख लो कि हमारा अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कर लीजिए। बाकी आप अगर जोलॉजी बॉटनी वीक अगर टेस्ट देना है तो आप उसी का जो प्रैक्टिस टेस्ट बनवा वाला है, शॉर्ट नहीं, वो लेंथ वाला फुल वाला नीट लेवल का, तो वो आप दे सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायोलॉजी जूलॉजी में कितना लगेगा? एक कॉन्सेप्ट, जैसे आज हमें जूलॉजी की देना, तो जूलॉजी को उठाया हमने दे दिया, उसमें क्या ही है, कोई जाता तो है नहीं पास से। आप देते रहिए, बने रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले एक बार अपने आप सोच लेना कि इस बार जो नीट का पेपर आया था वो कैसा आया था और अगली बार कैसा आने का चांस है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हमारे साथ जर्नी में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। आपको सारी मतलब गाइडेंस वगैरह तो क्या ही हम देंगे, लेकिन हाँ, एक बार आपको लगे कि हमें भी करना चाहिए, अगर आप सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, साथ में मिलके करेंगे इस जर्नी को पूरा। थैंक यू।